Hello, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni, and today we would be discussing about money laundering and its relation with illegal wildlife trading. So let's start. Those who protect and save other animals lead the way in protecting and saving humanity and earth. तो वही जो अगर आप जानवरों को बचाओगे, एनिमल्स को, इन्वायरमेंट को अगर सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इंसानों को, ह्यूमैनिटी को भी सेव कर रहे हो. एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस फैक्ट दैट ऑल हम सबकी लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है. फूड चेन, लाइफ साइकिल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन अनदर. एक भी चीज़ को आप डिस्टर्ब करोगे तो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग है इलीगली ऑब्टेन्ड मनी. मतलब आपने जो काला धंधा, आपका जो सेकेंड ब्लैक मनी होती है, उसको आप थ्रू एंड उसको ट्रांसफ़र करना आउटसाइड, कहीं भी बाहर, आउटसाइड पार्टी को, टू टर्न इट इनटू लीगल एंड लेजिटिमेट. बहुत सिंपल सा मतलब ये है इसका कि अगर आप अपनी इलीगल मनी को लीगल बनाने के लिए उसको बाहर भेज देते हो, कंट्री से बाहर भेज देते हो, आउटसाइड पार्टी के पास भेज देते हो, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं. ये जनरली क्यों करी जाती है? इस मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करने, इट इज़ ऑफन डन जनरली इलीगल आर्म्स से, यानी कि बंदूक बारूद वगैरह एक्सचेंज करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए, करप्शन के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ होती है, टैक्स इवेड करने के लिए. सबसे मेजर तो इसका टैक्स इवेजन ही होता है. आपने अगर 1 करोड़ रुपए कमाया तो आपको ओवर 30% उसका सरकार को टैक्स भरना पड़ जाएगा. तो कोई नहीं चाहता इतना टैक्स भरना, तो आप इसका एक्सचेंज कर लेते हो, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हो. इसका टैक्स इवेजन, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है. अब इसका हमने देखा कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग भी एक मेजर सोर्स हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग का. ये एक न्यू ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनता जा रहा है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बहुत सिंपल साधारण सा मतलब ये होता है, जब आपने कोई क्राइम करने में सिर्फ एक जना नहीं, एक बड़ा पूरा मैकेनिज्म, वर्ल्ड वाइड मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तब उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोलते हैं. सो इन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विच जनरेट्स वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग से कितना इनकम जनरेट होगा? $23 बिलियन जितना जनरेट होता है क्रिमिनल प्रोसीड्स में. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है 1989 में बनी थी, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है. इन्होंने 2020 में एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. तो अभी कैसे वर्क करता है? इंडिया 7th नंबर पे है इन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस में, और टॉप पे है चाइना की वेट मार्केट्स वगैरह तो आपने देखी होंगी. तो जानवरों के साथ चाइना का जो बंधन है वो काफ़ी हार्मोनिक नहीं है. सो चाइना टॉप करता है इसको. FATF कंसिडर करता है इसको एक ग्लोबल थ्रेट जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लाइक मॉडर्न स्लेवरी, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है. दिस इज़ मेड पॉसिबल. ये कैसे पॉसिबल है और ये क्यों पॉसिबल हो पाता है मनी लॉन्ड्रिंग? कि आप लेजिटिमेट, यानी कि ऐसा है कि सिर्फ सारा जितने भी आप जानवरों का ट्रेडिंग करते हो सारा का सारा इलीगल नहीं है. देर इज़ सम लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग ऑल्सो. आपने एक नॉट से दिस, आपने एक बड़ा बोरा भर के चूहे भेजे किसी को, रैट्स भेजे. अब उस रैट में आपने एक एग्जॉटिक रैट या फिर पैंगोलिन मार के भेज दिया, या पैंगोलिन को दफना के भेज दिया, नहीं चेकिंग हुई, तो इलीगल जो ट्रेडिंग होती है, इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेडिंग होती है, वो लीगल लेजिटिमेट वाली वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के नाम पे मिसयूज़ कर लिया जाता है उसका. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो बिजनेस होते हैं, जो आपकी शिप्स जा रही हैं, कहीं से भी सामान जा रहा है, आपने साइड में छुपा के भेज दिया, साइड में छुपके से भेज दिया, तो इससे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है. आपके जो इलीगल चीज़ें हैं, वो इलीगल प्रोसीजर हैं, वो बच जाते हैं. जो सिंडिकेट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, इसमें आपके करप्शन आता है, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड करते हैं, टैक्स को इवेट करने के लिए ये सब किया जाता है. द मार्केट प्लेसेज एंड सोशल मीडिया बेस्ड पेमेंट मोड्स, जो आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आप पैसे बेच सकते हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह से आप पैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हो. इनकी वजह से और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, इनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और जो इसकी वजह से जो जानवरों की जो ट्रेडिंग है, वो जो मूवमेंट है, वो बहुत आसानी से हो पा रही है. ऑनलाइन चीज़ें भी, नॉट जस्ट ऑनलाइन पैसे, बट अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर भी कर रहे हो, तो आपने कुछ ऑर्डर किया, आपकी इसके साथ सेटिंग हो गई, तो आपके ऑनलाइन ऑर्डर में ऐसे जानवर, एग्जॉटिक एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, तो इन सबको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. चैलेंजेस वही हैं, हमको सबको एक तो रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, इतनी बड़ा सारी ऑर्गेनाइज क्राइम है,
ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ही होता है कि सब चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे लिंक्ड है। तो हमारे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है इनको असेस करने के लिए, इस थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए भी डोंट हैव दी रिसोर्सेज। फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को अगर हम यूज़ भी करते हैं मनी के जो मनी जा रही है उसको रोकने के लिए, फिर भी फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर एक होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड जो आपका सिनेरियो जो नेटवर्क चल रहा है वो कैसे कंट्रोल होगा। सो ई ट्रांजैक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। इनोसेंट बैंक होल्डर्स का नाम यूज़ कर लेते हैं और ट्रेडिंग कर देते हैं। आपको तो मेरा नाम दिखा, आपने मुझे पकड़ के ले गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है होता क्या है क्या नहीं है। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम गुड्स के लिए। फॉर द गुड्स मेक्स इट वेरी फॉर द जुरिडिक्शन टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट हो जाता है, जुरिडिक्शन ये डिटेक्ट नहीं कर पाती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सब पे नज़र बनाए रखना इज़ नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन इसका यही है कि इलीगल जो ट्रेडिंग है, ये जो इलीगल ट्रेडिंग है, कैसी भी जो ट्रेडिंग है, ये आपकी लो रिस्क है, यानी इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। दस FATF ने सजेस्ट किया है कि फाइनेंशियल प्रोब यानी कि नज़र बना के रखिए आप, जितने भी ट्रांजैक्शंस बाहर होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा मेजर नज़र होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए टू हॉल्ट दी ट्रैफिकिंग। इस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आप प्रोबिंग कर सकते हो, ध्यान लगाओ और कॉन्टीन्यूसली आप इन चीज़ों को देखते रहो। नेशंस को एक लेजिस्लेटिव अपने लेजिस्लेचर में अपने रूल बुक में चेंजेस लाने होंगे ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, कोई पकड़े जो डर बैठे लोगों के मन में, और गुड प्रैक्टिसेस इंस्टिल करानी पड़ेंगी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, सारी कंट्रीज मिलकर नहीं करेंगी तब तक कोई एक्शन स्ट्रॉन्ग लिया नहीं जाएगा। और तो और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट आप करा सकते हो और ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जनरली उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको एडवांटेज चाहिए। मेरी XYZ कंपनी है, मेरी कंपनी का जो काम है मुझे वो आउटपुट चाहिए, मुझे आपके हारने मरने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जब प्राइवेट सेक्टर्स को इनमें इन्वॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा बेटर आपको इंटेलिजेंस और रिलेशन गैदर करके प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कंक्लूजन में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फाइनेंशियल आपकी वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग है, ये एक इन्वायरमेंटल एज वेल एज फाइनेंशियल चैलेंज है आपके लिए। ये जो एनिमल्स हैं इनको वैल्यू हम दे रहे हैं, मैं और आप अटैच कर रहे हैं, हम इनकी डिमांड बंद कर देंगे, इनकी ट्रैफिकिंग होना बंद हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात यही है, डिमांड है। डिमांड जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन सप्लाई भी बंद हो जाएगी। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम नीड टू बी एड्रेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसीलिए इसके लिए फुल चेन बेस में ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। हर कंट्री में एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ग्रुप हो सकता है या एक ऐसा मॉडल मैकेनिज्म हो सकता है जो कि सारी कंट्रीज से लिंक हो। कहीं भी कोई भी ट्रेडिंग हो रही है, इस नेटवर्क को पकड़ने के लिए आपको भी एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हो, मनी के फ्लो को चेक किया जाए, ट्रेड को चेक किया जाए, इज़ दी ओनली की सॉल्यूशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो. Do hit the like button, subscribe the channel if you haven't. Thank you and have a nice day.